नमस्कार दोस्तों, आपका यू मी एंड लॉ चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बेल के बारे में। बेल क्या है, बेल कितने प्रकार की होती है और बीएनएसएस में बेल प्राप्त करने के क्या क्या प्रावधान है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बेल क्या है। कोई भी व्यक्ति जिस पर किसी भी अपराध का आरोप लगा है और उसको उस आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर बंदी बना लिया गया है या फिर उसको गिरफ्तार होने की आशंका है, तो वो माननीय न्यायालय से या मैजिस्ट्रेट से बेल ले सकता है। अगर अपराध छोटा है, जैसे जिसको हम बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं, तो जमानत जो है पुलिस स्टेशन से भी कंडीशन से या सिक्योरिटी बॉन्ड के माध्यम से मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं कि बेल कितने प्रकार की होती है। बेल रेगुलर भी हो सकती है, एंटीसिपेटरी बेल भी हो सकती है, इंटरिम बेल भी हो सकती है या फिर डिफ़ॉल्ट बेल भी हो सकती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं रेगुलर बेल। रेगुलर बेल वो बेल होती है जहां आरोपी को बिना वारंट के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जो ऑफेंस बेलेबल नेचर के हैं, यानी कि बेलेबल ऑफेंसेस हैं, जैसे हल्की मारपीट, गाली गलौज, छीना झपटी हुई है, तो इस तरह की बेल आरोपी जो है पुलिस थाने से ले सकता है। और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं तो ये बेल जो है वो न्यायालय से ही मिलेगी। अब आता है एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि अग्रिम जमानत। जब भी किसी व्यक्ति को ये आशंका होती है या उसको संदेह होता है कि पुलिस उसको किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार कर सकती है, तो वो सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ले सकता है। लेकिन ये जमानत उसको हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कुछ शर्तों के आधार पर दे सकता है, जैसे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको जब भी पुलिस बुलाएगी तो उसको हाजिर होना पड़ेगा, इस तरह की शर्तें। और इसके अलावा जो भी कोर्ट उच्च न्यायालय या फिर सेशन कोर्ट समझता है कि जमानत देनी चाहिए, इन शर्तों पर वो उस पर लगा सकता है। अब आती है इंटरिम बेल, यानी कि अर्जेंट बेल। इस तरह की बेल को हम अर्जेंट बेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक नहीं दी जा सकती और ये सिर्फ अर्जेंसी में दी जा सकती है। जैसे किसी भी जो व्यक्ति जेल में बंद है, वो बीमार हो गया और उसकी बीमारी का इलाज जो है जेल में संभव नहीं है, तो उसको इलाज के लिए बाहर थोड़े समय के लिए भेजा जा सकता है। या फिर ऐसी स्थिति जहां पर बंदी जो है या आरोपी जो जेल में है, बंद है, उसके घर में कोई किसी की डेथ हो गई है तो अंतिम संस्कार के लिए जाना है, तो भी इंटरिम बेल उसको मिल सकती है। या फिर घर में किसी की शादी है तो भी इंटरिम बेल के लिए वो अप्लाई कर सकता है और उसको मिल सकती है। तो ये थी इंटरिम बेल। और अब दोस्तों, अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट बेल की। डिफ़ॉल्ट बेल उन परिस्थितियों में दी जाती है जब पुलिस एक निर्धारित समय सीमा में इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट को कोर्ट के सामने पेश नहीं करती है। तो उस परिस्थिति में जो आरोपी गिरफ्तार है, जेल के अंदर बंद है, उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी। दूसरी स्थिति में जब कोई प्रिजनर, अंडर ट्रायल प्रिजनर अपनी जो उसकी सज़ा है उससे आधे से ज़्यादा सज़ा ट्रायल के दौरान भुगत चुका है, तो वो भी डिफ़ॉल्ट बेल लेने का हकदार हो जाता है। तीसरी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, यानी कि हिस्ट्री शीटर नहीं है और उसका पहला गुनाह है, तो उसको उस सज़ा में जो उसको अपराध उसके ऊपर लगे हैं, आरोप लगे हैं, उसकी जितनी सज़ा है उसकी सज़ा, उस सज़ा में से 1/3 सज़ा वो भुगत चुका है ट्रायल के दौरान ही, तो वो व्यक्ति भी डिफ़ॉल्ट बेल प्राप्त करने का हकदार बन जाता है। तो आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में बेल से संबंधित महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में, यानी कि धारा 478 से लेकर 483 तक की। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेक्शन 478 के बारे में, यानी कि बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। तो बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि गंभीर नहीं होते हैं, जैसे हल्की मारपीट, छीना झपटी, रास्ता रोकना, इस तरह के जो जितने भी क्राइम हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस में आते हैं। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिस वाले जब भी किसी आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेते हैं और कोर्ट के सामने पेश करते हैं, तो वो व्यक्ति
इस धारा के अंतर्गत कोर्ट से या पुलिस से बेल लेने का अधिकार रखता है, बशर्ते वो पूरी बेल की औपचारिकताओं को पूरा करता है, जैसे श्योरिटी इत्यादि। अगर कोई व्यक्ति जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो इंडिजेंट है, यानी कि असमर्थ है किसी भी श्योरिटी या बेल बॉन्ड को भरने के लिए या उसकी औपचारिकता को पूरा करने के लिए, तो इस कंडीशन में कोर्ट जो है उस व्यक्ति को इंडिजेंट मानकर, गरीब या असमर्थ मानकर उसको पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ सकती है। अगर जमानत पर रिहा हुआ व्यक्ति जमानत की शर्तों को पूरा नहीं करता है या उसका उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत को रद्द भी कर दिया जा सकता है और जो भी श्योरिटी अमाउंट है उसको फॉरफिट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी सेक्शन 478। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन 479 के बारे में, मैक्सिमम पीरियड फॉर द डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर। यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान अपनी आधे से ज़्यादा सज़ा काट चुका है, यानी जिस आरोप में वो जेल के अंदर बंद है, सिवाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट के आरोप को छोड़कर वो अपनी सज़ा का आधे से ज़्यादा भाग जेल के अंदर काट चुका है, तो वो बेल प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। दूसरी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, यानी कि पहली बार उसने कोई क्राइम किया है, उसके आरोप में जेल के अंदर बंद है और अपनी मैक्सिमम सज़ा का 1/3 भाग जो है जेल के अंदर बिता चुका है, तो वो भी बेल लेने का हकदार बन जाता है। लेकिन अंडर ट्रायल प्रिजनर को बेल देने से पहले कुछ शर्तें पूर्ण करना जरूरी होती हैं। नंबर 1, अगर कोई भी आरोपी बेल के लिए अप्लाई कर रहा है तो सबसे पहले कोर्ट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पक्ष को सुनना पड़ेगा। वही निर्णय, उसके आधार पर ही निर्णय होगा कि आरोपी को बेल मिले या ना मिले। दूसरा, कोई भी आरोपी जो बेल के लिए अप्लाई कर रहा है वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट से। तीसरा, कोई भी व्यक्ति या आरोपी जो बेल के लिए अप्लाई कर रहा है उस पर एक से ज़्यादा केसेस में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल चले नहीं होने चाहिए, तभी उनको बेल ग्रांट हो सकती है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति या आरोपी जिसकी वजह से, उसके कारण से कोर्ट की प्रोसीडिंग में डिले हुआ है, तो इस समय को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन 480 की, यानी कि बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अगर कोई व्यक्ति को किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, तो भी जो व्यक्ति आरोप जिस पर लगे हैं या गिरफ्तार किया गया है उसको बेल मिल सकती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का ट्रायल जो है 60 डेज से ऊपर हो जाता है तो उसको बेल ग्रांट हो सकती है। अगर ट्रायल के बाद कोर्ट को लगता है कि जो आरोपी है वो निर्दोष है, तो भी बॉन्ड पर, पर्सनल बॉन्ड पर उसको रिहा किया जा सकता है। इसके साथ साथ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, इस तरह के जो आरोपी हैं उनको, चाहे वो गंभीर उन पर आरोप लगे हैं, उनको भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल सकती है। इसके बेल देनी है या ना देनी है ये मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन, उसके विवेक पर आधारित होता है। इसके साथ साथ इसकी मुख्य जो शर्त है, कंडीशन है, वो ये है कि कोई भी आरोपी जो है उस पर मृत्यु दंड या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आरोप नहीं होना चाहिए। बाकी इन 2 कंडीशन को छोड़कर अन्य कंडीशन में बेल जो है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में किसी भी आरोपी को मिल सकती है, लेकिन डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब आता है सेक्शन 481, बेल टू एक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट एपेलेट कोर्ट। यानी कि जब कभी निचली अदालत में किसी व्यक्ति
के खिलाफ कोई निर्णय दिया जाता है या उसके फेवर में निर्णय दिया जाता है, कोई भी जजमेंट पास होती है, तो उस जजमेंट के अगेंस्ट अगर उसके फेवर में पास हुई है तो सरकार उसके अगेंस्ट अपील में हाई कोर्ट में जा सकती है। तो इस संदर्भ में जो है, अगर हाई कोर्ट उस जजमेंट में जो अपील के लिए दूसरी पार्टी गई है, चाहे वो सरकार गई है, तो उसमें हाजिर होने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाती है, जो कि 6 मंथ का पीरियड का होता है। इस 6 मंथ के पीरियड में जब कभी भी उस जजमेंट के संदर्भ में अगर हाई कोर्ट उसे बुलाता है, तो उस व्यक्ति को, चाहे वो एक्यूटल हुआ है या फिर कन्विक्टेड हुआ है, उसको उसके सामने हाजिर होना पड़ेगा। यानी कि ये जो सेक्शन है ये बोलती है, चाहे व्यक्ति एक्यूटल हुआ है, चाहे वो कन्विक्टेड हुआ है, उसको उस केस की जो जजमेंट पास हुई है उसके संदर्भ में अगर अपीलेट कोर्ट बुलाता है 6 मंथ के अंदर, तो उसको पेश होना पड़ेगा। अगर इन शर्तों को, बॉन्ड की शर्तों को नहीं मानता है, तो जो बॉन्ड का अमाउंट होता है उसको फोरफिट किया जा सकता है। यानी कि अगर बॉन्ड का अमाउंट, उसको जो बेल हुई है, बेल बॉन्ड उसका 60,000 का है, तो वो 60,000 उसका फोरफिट कर लिया जाएगा, या जो दूसरी उसकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सेक्शन 482 की, एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि अग्रिम जमानत। यदि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि पुलिस उसको किसी झूठे केस में, यानी कि किसी गंभीर केस में उसको गिरफ्तार कर सकती है, अंदर कर सकती है, तो वो पहले से ही कोर्ट ऑफ सेशन या उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत ले लेता है, और कोर्ट ऑफ सेशन या फिर उच्च न्यायालय उसको कुछ शर्तों के आधार पर बेल ग्रांट कर देता है। जैसे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पुलिस के बुलाने पर हर पेशी पर उनके पास जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करेगा, सपोर्ट करेगा। इस तरह की अन्य कोई भी शर्त जो है उस जमानत में, एंटीसिपेटरी बेल में मेंशन की जा सकती है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, जिसको मानना जो है आरोपी को जरूरी है। अगर वो ब्रीच ऑफ कंडीशंस करता है तो उसकी बेल को किसी भी स्तर पर या किसी भी स्थिति में कैंसिल कर दिया जा सकता है माननीय न्यायालय द्वारा। अब बात करते हैं सेक्शन 483 की, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशंस की। ये अदालतें किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसे पहले जमानत पर रिहा भी किया हो, जमानत दे सकती हैं, और इसके साथ साथ निचली अदालतों द्वारा दी गई जमानत को रद्द भी कर सकती है, उसको मॉडिफाई भी कर सकती है, उसको चेंज भी कर सकती है, और नई शर्तें भी जमानत में लागू कर सकती हैं। इसके साथ साथ सेशन कोर्ट के जमानत के निर्णय को हाई कोर्ट बदल सकता है, रद्द कर सकता है, और उसमें चेंजेस कर सकता है। तो दोस्तों, ये पावर्स सेक्शन 483 में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को दी हैं, जिसमें कि वो बेल को मंजूर कर सकता है किसी व्यक्ति की, और उसकी शर्तों को चेंज, मॉडिफाई और नई शर्तें इंसर्ट कर सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति बेल की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसकी जो बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो बॉन्ड का अमाउंट है, सिक्योरिटी का अमाउंट है, उसको फोरफिट कर लिया। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा कि बेल क्या है, बेल कितने प्रकार की होती है, और बेल किन किन कंडीशंस में और किन किन ग्राउंड पर किसी भी आरोपी को मिल सकती है। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करिए। तब तक धन्यवाद।